Hi guys, welcome to this platform of the Biology Vault, and in this video we are going to study sexual reproduction in flowering plants, which is the first chapter of your biology class 12th. तो ये चैप्टर हम बहुत ही कम पीरियड ऑफ टाइम में बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पर हैं, तो फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज स्टेमन विच इज़ डिवाइडेड इनटू एंथर एंड फिलामेंट। तो जो बाइलोब स्ट्रक्चर आप ऊपर देख रहे हो दिस इज एंथर, और नीचे जो आप ये लॉन्ग स्टॉक देख रहे हो दिस इज फिलामेंट। फीमेल में हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा पिस्टल विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो ये जो ऊपर आप पार्ट देख रहे हो दिस इज स्टिग्मा, जहाँ पे हमारा पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है बिकॉज इट इज स्टिकी इन नेचर। ठीक है, और ये स्टाइल है लॉन्ग ट्यूब, दिस इज स्टाइल, और जो बेसल बर्स्ट पार्ट है दिस इज ओवरी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो क्योंकि हमें फर्टिलाइज कराने के लिए गैमीट्स भी तो चाहिए, तो सबसे पहले हमें गैमीट का फॉर्मेशन पढ़ना होता है, तो जो कि हम पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। ठीक है, तो क्या होता है, पॉलन मदर सेल यानी कि हमारे जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है हमारा। ठीक है, एक एंथर में हमारे पास 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में हमारे पास होमोजीनस सेल प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, और हर एक सेल और स्पोरोजीनस टिश्यू इज केपेबल टू गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो दैट्स व्हाई हर एक जो हमारा स्पोरोजीनस सेल होता है इट इज कॉल्ड पॉलन मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होता है, उसकी प्लाइओडी डिप्लॉयड होती है, फिर उसमें मियोसिस होता है, दैट्स व्हाई माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, क्लस्टर में बनता है 4 के, दैट्स व्हाई टेट्राड। ठीक है, क्लस्टर में प्रेजेंट होता है और हैप्लॉइड होता है नेचर में। उसके बाद ये हमारा जैसे जैसे एंथर डिहाइड्रेट होता है, मैच्योर होता है, तो हमारा हर एक माइक्रोस्पोर जो है इंडिविजुअल अलग हो जाता है, टेट्राड में प्रेजेंट नहीं होता, क्लस्टर में प्रेजेंट नहीं होता, और पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन का टिपिकल पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आउटर लेयर इज एक्साइन, इनर लेयर ये जो आपको दिख रही है कंटिन्यूअस लेयर दैट इज इंटाइन, और जो डिसकंटिन्यूअस लेयर दिख रही है आपको दिस इज एक्साइन। ठीक है, जो एक्साइन है इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, क्योंकि इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, एल्कली एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, और ये जो इंटाइन होती है वो होती है इनर लेयर विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, जो कि आपको याद रखना है। ये जो बड़ा सेल आपको दिख रहा है दिस इज वेजिटेटिव सेल, छोटा सेल जो आपको दिख रहा है दिस इज जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड्स इनटू 2 मेल गैमेट्स। Generative cell further divides into 2 male gametes via mitosis। ठीक है, तो ऐसे इनकी प्लाइओडी भी क्या होगी, दोनों मेल गैमेट की NN हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। हमारा मेल गैमेट बन चुका है वहाँ पे वाया जेनरेटिव सेल ने जो माइटोसिस किया उससे। तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि 60% एंजियोस्पर्म में तो ये दो सेल स्टेज पे ही शेड होता है, यानी कि जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल ही प्रेजेंट होते हैं जब उसमें। तो जब हमारी फिर पॉलन ट्यूब बनती है तब वहाँ पे ये 2 मेल गैमेट में डिवाइड होता है जेनरेटिव सेल। पर कुछ एंजियोस्पर्म में 40% एंजियोस्पर्म में ये 3 सेल स्टेज पे ही पहले ही जेनरेटिव सेल हमारा माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट बना देता है, तो 3 सेल स्टेज पे ये शेड हो जाती है 40% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में, और 60% में ये 2 सेल स्टेज पे हमारी शेड होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस।
तो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, हमारा जो न्यूसेलस होता है, मास ऑफ सेल्स न्यूसेलस जिसे हम बोलते हैं, उनमें से जो एक होता है ना, एक न्यूसेलस जो होता है, एक न्यूसेलस हमारा डेवलप हो जाता है बड़ा सा, ठीक है, प्रोमिनेंट साइज में, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है उसका, लार्ज साइज होता है, तो और वो बना लेता है 4 मेगास्पोर्स, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और जो एक है वही फंक्शनल रह जाता है। बस जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो माइटोसिस कर करके 3 माइटोसिस होती है इनमें लगातार, ठीक है। तो एक से भले हमारे पास 2 आए न्यूक्लियस, फिर 2 से भले हमारे पास 4 आए, फिर हमारे पास टोटल कितने आए, 8 आ गए, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 8 न्यूक्लियस आ जाते हैं। दैट्स व्हाट इज आल्सो कॉल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। और 7 सेल क्यों कहते हैं, 7 8 सेल क्यों नहीं, क्योंकि ये अब देखते हैं, ठीक है। तो हमारे जो 3 सेल्स होते हैं ना, वो जाके चलाजल एंड पे अरेंज हो जाते हैं, एंटीपोडल्स जिन्हें हम कहते हैं, और जो 3 होते हैं वो हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे अरेंज हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एग अपरेटस। और जो बाकी के जो हमारे 2 न्यूक्लियस थे वो एक साथ एक सेल में अरेंज होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। और इन न्यूक्लियस को हम कलेक्टिवली बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज द मैच्योर एम्ब्रियो साइक इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन, ठीक है। तो हम क्या होता है गाइस, तो गाइस अब हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। तो क्या होता है, जो हमारे दोनों गैमीट्स होते हैं ना, वो नॉन मटाइल होते हैं। हमारा मेल गैमीट बना वो नॉन मटाइल था, हमारा एग बना वो भी नॉन मटाइल है, ठीक है। तो अब हमको कैसे भी करके हमें एक दूसरे के पास इन्हें भेजना होता है, इनका ट्रांसफ़र करना होता है, जिस वजह से हमें पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ी। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, इट इंश्योर्स द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो पॉलन का ट्रांसफ़र होता है थ्रू एंथर, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, तो दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कौन करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स करते हैं, वो बायोटिक भी हो सकते हैं, बायोटिक में हमारे पास इंसेक्ट्स आ जाते हैं, बर्ड्स, बैट्स। एबायोटिक में हमारे पास विंड आ जाती है, वाटर आ जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिनेशन पढ़ते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में पास आ जाता है ऑटोगैमी, जीटनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में आता है जीनोगैमी। तो ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम फ्लावर, विद इन द सेम फ्लावर हमारा ऑफ द सेम प्लांट हमारे पॉलिनेशन हो रही होती है। तो ये हमारा मान लो एंथर था और ये स्टिग्मा थी, तो उससे ट्रांसफ़र हो गया ऑफ द सेम फ्लावर, तो इट इज़ कॉल्ड ऑटोगैमी। और जब डिफरेंट फ्लावर होते हैं पर सेम प्लांट के होते हैं ये, तो दिस इज जीटनोगैमी। तो क्या होता है, हाँ जेनेटिक वेरिएशन तो कोई नहीं आएगा, जेनेटिकली डिफरेंट नहीं होगा वो, पर क्या होता है ये, इसमें हमारे को एजेंट, पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ रही है। ऑटोगैमी में तो नहीं पड़ रही होती है क्योंकि विद इन द सेम फ्लावर हो रहा है, पर इसमें डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है, दैट्स व्हाई पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन, बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में हमारा, क्रॉस पॉलिनेशन एक लौती ऐसी पॉलिनेशन होती है जो दैट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स टुगेदर, क्योंकि 2 डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, फिर 2 डिफरेंट प्लांट है, ये प्लांट अलग है, ये भी प्लांट अलग है, ठीक है। और इसके एंथर से इसकी स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो रहा होता है हमारा पॉलन। दैट्स वाई यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट एक साथ आ रहे हैं, जेनेटिक डिफरेंस आ रहा है, तो दिस इज ओनली हैपेंस इन सीनोगैमी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन की तरफ। तो हमारे पॉलन का ट्रांसफ़र हो चुका है, हमारे गैमीट्स बन गए थे, ट्रांसफ़र हो गया था पॉलन का टू द एग, टू द स्टिग्मा, पॉलन स्टिग्मा तक पहुंच गए थे, अब वो पहुंचेगा हमारे एग तक, वो देखते हैं कैसे, ठीक है। तो जो पॉलन ट्यूब है हमारी, जो हमारी पॉलन ट्यूब है, जो हमारा पॉलन होता है वो जर्मिनेट करता है हमारे स्टिग्मा पर पहुंचा पॉलन, उसने जर्मिनेट करा, पॉलन ट्यूब ग्रो हुई, ओव्यूल तक पहुंचती है वो, उसके बाद इट एंटर्स इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड्स। तो पहले तो हमने पढ़ा कि हमारा पॉलन यहाँ पे जर्मिनेट होता है, यहाँ पे स्टिग्मा हमारी स्टिकी होती है, उसके बाद ये जर्मिनेट होता है, ट्यूब में ग्रो करता है, ओव्यूल तक पहुंचता है वाया माइक्रोपाइल। वाया माइक्रोपाइल क्यों, क्योंकि हमारा एग भी माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट है, तो इट एंटर्स टू दी ओव्यूल वाया माइक्रोपाइल, देन इट एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स।
उसके बाद सिनर्जिड से सीधा ये एग के पास गया, ठीक है, एग पे के साथ गया। इसमें हमारे क्या थी, पोलन ट्यूब में मेल गैमीट थे 2, ठीक है। तो एक मेल गैमीट जो था वो एग के साथ फ्यूज़ कर गया, ज़ाइगोट बना लिया, ये एन है ये एन है, तो ज़ाइगोट 2 एन हुआ, डिप्लॉयड हुआ, दैट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। अब हमारे ट्रिपल फ्यूजन होगा। जो दूसरा मेल गैमीट था वो पोलर न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट थी सेंट्रल सेल में 2, ठीक है, इसके साथ जाके फ्यूज़ कर जाता है, तो एन एन एन, ठीक है। तो ट्रिप्लॉइड हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, दैट डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। तो जो हमारा एम्ब्रियो होता है ये एंडोस्पर्म के बाद बनता है। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म इंश्योर करता है एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिशन। जब सफिशिएंट एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा उसके बाद ही हमारा जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू करेगा क्योंकि उसे न्यूट्रिशन चाहिए होता है डेवलप करने के लिए। अब हमारा एम्ब्रियो बन चुका है, एंडोस्पर्म बन चुका है, हमारा आ जाता है लास्ट पार्ट इस वीडियो का, इस चैप्टर का भी, तो विच इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमारा ओव्यूल है फर्टिलाइज हो चुका है और वो सीड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारी ओवरी फर्टिलाइज हो चुकी है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके अंदर हम कुछ देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सीड पे हमारा सीड कोट होता है, ओव्यूल के बाहर जो सीड होगा ऑफकोर्स वही सीड का कोट बनेगा। तो इंटेग्यूमेंट से डेवलप होता है सीड कोट। और जो हमारा एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, हमें पता पड़ा, ठीक है। और एम्ब्रियो जो होता है हमारा वो डिप्लॉइड होता है। ओवरी हमारी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, तो जो ओवरी की वॉल थी वो फ्रूट की वॉल में कन्वर्ट हो गई, जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। टिपिकल सीड का स्ट्रक्चर आफ्टर मैच्योरेशन, इसमें सीड कोर प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है और एम्ब्रियो प्रेजेंट है, जिसमें प्लूम्यूल है और रेडिकल है। इसमें मेरे पास प्लूम्यूल है और रेडिकल है। प्लूम्यूल फ्यूचर शूट होती है और रेडिकल फ्यूचर रूट होती है, ठीक है। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के जो चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपको पता होने चाहिए फैक्ट्स, ठीक है। तो जो स्पोरोपोलन होती है वो एक साइन की बनी होती है, तो दैट्स वाई इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट। इस वजह से हम इन्हें एज अ फॉसिल भी प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है, बाकी के 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। जो एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल्ड होता है और 8 न्यूक्लिएटेड होता है, मैंने आपको बताया। डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि हमारा सिनगैमी जो हो रही होती है, यानी कि एग का फ्यूजन विद मेल गैमीट, और जो हमारा पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन विद हमारा मेल गैमीट हो रही होती है। ट्रिपल फ्यूजन जिसे हम कहते हैं, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों हमारे विद इन द एम्ब्रियो सैक हो रहे होते हैं, दोनों फर्टिलाइजेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन एंड इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जेनेटिक जीटोगैमी मैंने आपको बताया, इट इज जेनेटिकली सेल्फ होता है और फंक्शनली इट इज क्रॉस। और हमारा एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, इट इज फॉर्म ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड्स जो है वो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का प्रोडक्ट है, ओवरी, और जो हमारा फ्रूट है वो फर्टिलाइज्ड ओवरी का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम इसकी फ्लू समरी देख लेते हैं ताकि हमारा चैप्टर 1 मिनट से भी कम टाइम में हमारे दिमाग में एक बार घूम जाए। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था इस चैप्टर में हमारा मेल गैमीट बना पोलन ग्रेन, एम्ब्रियो सैक हमारा मेल गैमीटोफाइट बना पोलन ग्रेन, और एम्ब्रियो सैक हमारा फीमेल गैमीटोफाइट बना। इन्हें फीमेल और मेल गैमीटोफाइट क्यों कहते हैं? पोलन ग्रेन को हम मेल गैमीटोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा था ना, जेनरेटिव सेल डिवाइड होता है माइटोसिस करके इनटू 2 मेल गैमीट्स, और एम्ब्रियो सैक में हमारा एक प्रेजेंट होता है। सो एम्ब्रियो सैक इज मेल फीमेल गैमीटोफाइट और पोलन ग्रेन इज मेल गैमीटोफाइट। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। बच्चे समझ लेते हैं पोलन ग्रेन ही मेल गैमीट है, नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे मेल गैमीट बने पोलन ग्रेन के अंदर और एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट था, ठीक है। पोलन का ट्रांसफ़र हुआ टू द स्टिग्मा, दैट इज पॉलिनेशन। फिर फ्यूजन हुआ, सिनगैमी हुई, ट्रिपल फ्यूजन हुआ, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। फाइनल प्रोडक्ट हमारा आया सीड फ्रूट। सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ये पूछ लिया जाता है प्रोडक्ट, और फ्रूट इज फर्टिलाइज्ड ओवरी, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। एग्ज़ाम बूस्टर पॉइंट है कुछ, वो भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि मैं आप एग्ज़ाम के टाइम पे इन चीज़ों को ज़रूर याद रखो। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि ये 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड होता है और डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म्स में। स्पोर और पॉलिन इनका क्या फंक्शन होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है।
सो गाइस यस दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए हो कमेंट बॉक्स में बता देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।